प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, ये टर्म आजकल बहुत कॉमनली आपको सुनने में आ रहा होगा. So what is pre-implantation genetic testing, when it is done, and how is it done? Hi, I'm Dr. Surabhi Gupta, gynecologist and infertility specialist. तो आज हम बात करेंगे what is pre-implantation genetic testing. Pre-implantation genetic testing is an advanced IVF technique where we test the embryos for genetic and chromosomal abnormalities before transplanting them into the uterus. So, in this way, we are able to select a genetically healthier embryo, which will increase the chances of pregnancy and decrease the miscarriage rates. एक चीज और समझने की जरूरत है, difference between prenatal diagnosis and pre-implantation genetic testing. Prenatal diagnosis क्या होता है? जब एक वुमन प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस फीटस के ऊपर हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, यूजुअली अराउंड 10 to 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे कि लेवल 1 अल्ट्रासाउंड हुआ हमारा, डबल मार्कर या NIPT हुआ. इसमें अगर एम्ब्रियो में कोई जेनेटिक डिफॉर्मिटी डिटेक्ट होती है या कोई जेनेटिक अबनॉर्मलिटी डिटेक्ट होती है, तो हमें वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ती है. प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग में क्या होता है कि हम एम्ब्रियो यूट्रस में डालने से पहले ही टेस्ट करते हैं. अगर वो एम्ब्रियो हमारा हेल्दी एम्ब्रियो आया है तो वो यूट्रस ट्रांसफर किया जाता है. अगर उसमें कोई जेनेटिक कंडीशन डिटेक्ट हुई है, सो देन वी डोंट ट्रांसफर इट इनटू द यूट्रस. सो इन दिस वे वी प्रिवेंट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग? 3 तरह की प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग होती है. सबसे पहली है PGT-A, जिसमें हम A stands for aneuploidy. Aneuploidy के लिए टेस्टिंग करते हैं. इट इज लाइक अ स्क्रीनिंग टेस्टिंग कि बहुत एडवांस्ड मैटरनल एज है, जिनमें बार बार IVF फेलियर्स हो रहे हैं या फिर रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रहे हैं, हमें उसका रीजन नहीं पता चल पा रहा है, तो हम पहले ही जेनेटिक स्क्रीनिंग करते हैं एम्ब्रियोज के ऊपर. सेकेंड इज PGT-M, that is pre-implantation genetic testing for monogenic diseases, जिसमें फादर या मदर में कोई सिंगल जीन म्यूटेशन है, तो हम उसके लिए टेस्टिंग करते हैं जिससे कि वो बेबी में ट्रांसमिट ना हो, जैसे कि थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल डिजीज हो गया, हीमोफीलिया हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गई, सो लाइक दैट. थर्ड इज PGT-SR, that is structural rearrangements. कभी कभी हमारे क्रोमोसोम्स में ट्रांसलोकेशंस हो जाती हैं या फिर रीअरेंजमेंट्स हो जाते हैं जो कि अबनॉर्मल होते हैं. मतलब अबनॉर्मली एक क्रोमोसोम की सेगमेंट किसी दूसरे सेगमेंट में चली जाती है, तो उस केस में भी हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है कि कोई अबनॉर्मल क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट या ट्रांसलोकेशन बेबी में ट्रांसमिट ना हो. So these are the 3 types of pre-implantation genetic testing. Now, on whom we should consider these pre-implantation genetic testing? In women who are more than 35 years of age, or ideally in every woman who is more than 40 years of age, in recurrent implantation failure, मतलब जिसमें बार बार IVF फेल हो रहा है, recurrent pregnancy loss or recurrent miscarriages, if there is any history of genetic disease in the family, or if there is any history of pregnancy loss due to genetic abnormality, मतलब पहले कोई अबॉर्शन हुआ है और बेबी में कोई जेनेटिक अबनॉर्मलिटी डिटेक्ट हुई है, और सिवियर मेल इनफर्टिलिटी जिसमें हम क्रोमोसोमल या कोई जेनेटिक डिजीज हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर देयर इज एनी हिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस इन द फैमिली. नेक्स्ट, हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग कैसे करते हैं? हम IVF करते हैं, मतलब 10 to 12 डेज हमने इंजेक्शंस दिए, एग रिट्रीवल किया, स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया, फिर हमने एम्ब्रियो बनाया. एम्ब्रियो जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे पहुंचता है तो हम उसकी बायोप्सी करते हैं. अब ब्लास्टोसिस्ट में 2 तरह की सेल्स होती हैं. एक होता है ट्रोफोएक्टोडर्म और एक होता है इनर सेल मास. जो ट्रोफोएक्टोडर्म होता है वो हमारा बनाता है प्लासेंटा, और जो इनर सेल मास होता है वो हमारा बनाता है एम्ब्रियो यानी कि बेबी. तो हम जो बायोप्सी लेते हैं वो बाहर की सेल्स यानी ट्रोफोएक्टोडर्म सेल से लेते हैं और उसको हम जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजते हैं. आजकल बहुत एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं जिससे हम
मोस्टली सारी abnormalities डिटेक्ट कर सकते हैं, बट फिर भी there are still some limitations of this testing. Now, what are the benefits of PGTA? सबसे पहला हमने जैसे कि डिस्कस किया है, it helps in selection of genetically healthier embryos. It will decrease the pregnancy miscarriage rates. It will increases the chances of pregnancy. And third and most important is it decreases the time to get pregnant. मतलब कि अगर कोई फीमेल 40 ईयर्स से ज़्यादा है या किसी को अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है या बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं या कोई जेनेटिक डिजीज़ है, तो अगर हम एम्ब्रियो टेस्टिंग करते हैं तो यानी कि हमने एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया, बाई चांस अगर उसमें प्रॉब्लम हुई तो वो या तो इम्प्लांट नहीं होगा या अबॉर्ट हो जाएगा, इन केस इट इज़ नॉट टेस्टेड। लेकिन अगर हम टेस्टिंग करके डाल रहे हैं तो इट विल डिक्रीज द टाइम टू गेट प्रेग्नेंट, तो वह हेल्दियर एम्ब्रियो के चांसेस ज़्यादा होंगे इम्प्लांट करने के। ऑल्सो इट विल डिक्रीज द इमोशनल एंड फाइनेंशियल बर्डन ऑफ रिपीटेड IVF cycles. So these are the benefits, but still there can be some limitations, like not all conditions can be diagnosed. There can be a risk of mosaicism, कि क्योंकि वो हम प्लेसेंटल सेल्स से करते हैं तो क्या पता वो प्रॉब्लम हमारी प्लेसेंटल सेल्स में हो और अंदर एम्ब्रियो में नहीं हो, या फिर कभी कभी देयर इज अ फिनोमिनन कॉल्ड ऑटो करेक्शन, कि हमारा यूट्रस का एनवायरनमेंट या एम्ब्रियो डेवलपमेंट भगवान ने ऐसा बनाया है कि कुछ प्रॉब्लम्स हमारा एम्ब्रियो ऑटोमेटिकली ही करेक्ट कर लेता है। तो कोई हमें लगे कि एम्ब्रियो में प्रॉब्लम है, वो हम नहीं इम्प्लांट ट्रांसफर करें, but then after transferring it might undergo autocorrection and lead to a healthy baby, but this we cannot predict. This is one of the limitations of this testing. So we have tried to discuss briefly about pre-implantation genetic testing. It is like a personalized IVF treatment. If you are trying to conceive or if you have any problem, you can always reach out to me. Thank you.